हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे MS वर्ड का लेआउट टैब। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन कर लेंगे। विंडो की के साथ R की प्रेस करेंगे तो रन कमांड ओपन होती है। यहाँ पर MS वर्ड की जो रन कमांड होती है वो होती है बिन वर्ड। यहाँ हम टाइप करेंगे उसको और एंटर कर देंगे। ब्लैंक पेज लेंगे, एक पैराग्राफ लिख लेते हैं हम। उसके बाद हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, मार्जिन। यहाँ पर मार्जिन दिए गए हैं जैसे कि नैरो, नॉर्मल, वाइड, मॉडरेट। जिस मार्जिन की आपको रिक्वायरमेंट हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने वाइड अप्लाई किया तो ये इस टाइप से आएगा। अगर मैं नैरो करती हूँ तो ऐसा आएगा। नॉर्मल आता है। अगर आपको कस्टम मार्जिन की रिक्वायरमेंट है तो मार्जिन्स पर जाइए, कस्टम मार्जिन्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि टॉप से कितना मार्जिन आना चाहिए, लेफ़्ट से कितना मार्जिन आना चाहिए, बॉटम से मार्जिन और राइट से। जैसे मैंने टॉप से मार्जिन यहाँ सेट किया 3 सेंटीमीटर। ओके करेंगे तो 3 सेंटीमीटर का मार्जिन आ जाएगा टॉप से। ओरिएंटेशन में 2 टाइप के हमारे पेज होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट जैसा कि शो हो रहा है, लैंडस्केप ऐसा आ जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है पोर्ट्रेट। साइज, जिस साइज़ में आपको अपना पेज सेट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप A5 सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप प्रिंट देते हैं तो A5 पेज पर ही प्रिंट निकलता है। A4 पर भी प्रिंट निकल जाएगा लेकिन वो छोटे साइज़ में निकलेगा। तो A4 हम सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम, कितने कॉलम में डिवाइड करना है तो कॉलम पर हम टिक करेंगे। 2 कॉलम, 3 कॉलम, या फिर लेफ़्ट हैंड साइड कम रहेगा, राइट हैंड साइड थोड़ा ज़्यादा रहेगा कॉलम का स्पेस। ऐसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर 3 कॉलम मैक्सिमम दिए हैं लेकिन मुझे 4 कॉलम अप्लाई करना है तो हम जाएंगे कॉलम्स पर, मोर कॉलम्स, और यहाँ पर हम लिख देंगे 4। ओके करेंगे तो 4 कॉलम आ जाएंगे। अब मुझे इन कॉलम्स के बीच में लाइन चाहिए तो हम जाएंगे कॉलम्स में, मोर कॉलम्स, लाइन्स बिटवीन पर हम क्लिक कर देंगे। ओके करेंगे तो कॉलम्स के बीच में लाइंस आ जाएगी। अभी हम इसको 1 कॉलम में कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है कि जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहाँ उसके नीचे जो भी पैराग्राफ लिखे हैं वो अगले पेज पर आ जाए। तो हमने यहाँ किया ब्रेक, पेज ब्रेक, अगले पेज पर ये शिफ्ट हो जाएगा और उसके ऊपर का पैराग्राफ उसी पेज पर रहेगा। कंट्रोल Z से अंडू कर लेते हैं। ब्रेक में और भी ऑप्शन है जैसे कॉलम ब्रेक। ऐसे आप कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं और टेक्स्ट टाइपिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज यानी अगले पेज पर, कॉन्टीन्यूअस यानी कॉन्टिन्यू चलता रहे, इवन पेज या फिर ओड पेज पर भी आप कर सकते हैं। लाइन नंबर जैसे हमने सेलेक्ट किया पैराग्राफ को और यहाँ से हमने लाइन नंबर अप्लाई किया। नन यानी नहीं चाहिए, कॉन्टीन्यूअस यानी कि कॉन्टीन्यूअस नंबर चाहिए। रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज से रीस्टार्ट हो। जैसे मैंने देखिए अगले पेज में एक पैराग्राफ लिख दिया तो अगले पेज में फिर से रीस्टार्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंगल पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से जाएंगे लाइन नंबर, सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ को छोड़ देना है तो उस पैराग्राफ को छोड़कर अगले पैराग्राफ से कॉन्टीन्यूअस लाइन नंबर आ जाएगा। अभी जैसे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 आ रहा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये 1 से ना स्टार्ट होकर 21 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम जाएंगे लाइन नंबर्स पर, लाइन नंबरिंग ऑप्शंस पर जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे लाइन नंबर्स पर और यहाँ पर हम लिख देंगे 21। ओके करेंगे, देन ओके करेंगे तो ये 21 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन का काम क्या होता है कि जैसे कोई भी वर्ड है सेम लाइन में नहीं आ रहा है, उसके कुछ कैरेक्टर नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं तो बीच में जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं हाइपरनेशन। तो कैसे यूज करते हैं हम उसका, आइए जानते हैं। सिलेक्ट किया हमने पैराग्राफ को, हाइपरनेशन पर गए, यहाँ से हमने किया ऑटोमेटिक, यानी अपने आप जहाँ पर रिक्वायरमेंट है वहाँ पर लग जाए। तो देखिए अब यहाँ पर हाइपरनेशन लग गया। ये देखिए हाइपरनेशन ऑटोमेटिक, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ वहाँ हाइपरनेशन ऑटोमेटिक लग गया। अगर मैं इसको करती सिलेक्ट करके मैनुअल तो मुझे हर जगह हाइपरनेशन लगाना पड़ता। हाइपरनेशन ऑप्शंस, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, कोई लिमिट रखनी है नहीं रखनी है, ऑटोमेटिक अभी मैंने कर रखा है और सभी पर लगाना है। तो हाइपरनेट वर्ड्स इन गैप्स मैंने कर दिया, ओके किया तो वो
अप्लाई हो गया है। अब आगे के ऑप्शन हम देख लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं अपने पैराग्राफ को। अब यहाँ से इंडेंट, हमें लेफ्ट हैंड साइड से इंडेंट कितना देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 3, एंटर किया तो 3 का इंडेंट आ जाएगा, हमारे पेज पे सेट हो जाएगा। ऐसे ही हम राइट का इंडेंट सेट कर सकते हैं। जैसे 5 लिखा तो राइट हैंड साइड से 5 का इंडेंट आ जाता है। तो लेफ़्ट राइट वाला था इंडेंट। अब हम आते हैं स्पेसिंग की बात करते हैं। स्पेसिंग के लिए हमें पहले सेलेक्ट करना है पैराग्राफ को, उसके बाद हमें जाना है बिफोर पर। बिफोर यानी पैराग्राफ से पहले कितना स्पेसिंग चाहिए, तो हमने लिखा 50, तो एंटर किया तो पहले स्पेसिंग आएगा, उसके बाद पैराग्राफ, फिर स्पेसिंग, फिर पैराग्राफ, फिर स्पेसिंग, फिर पैराग्राफ। तो ये होता है बिफोर। अगर आपको आफ्टर चाहिए स्पेसिंग, अभी मैं इसको कंट्रोल Z से अंडू कर देती हूँ, जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। अब मुझे आफ्टर स्पेसिंग चाहिए, तो मैंने यहाँ लिखा 60, एंटर किया तो पहले पैराग्राफ आ जाएगा, फिर स्पेसिंग, फिर पैराग्राफ, फिर स्पेसिंग। तो इस टाइप से आप अपने पैराग्राफ पे इंडेंट और स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको भी हटा देती हूँ, कंट्रोल Z करेंगे अंडू, एक स्टेप पीछे होता है उससे। अब जो अगला ऑप्शन है वो है पोजीशन। अभी देखिए ये ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो पहले हम एक शेप बना लेते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स, यहाँ से जैसे मैंने शेप्स लिया, ये शेप्स बनाया हमने और एक एरो बना दिया मैंने इस टाइप से। अब हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाते ही ऑप्शन, जैसे ही मैं शेप पर क्लिक करूँगी ऑप्शन इनेबल हो जाता है। पोजीशन यानी इसकी पोजीशन कहाँ रखनी है, मुझे इस शेप की जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जैसे जो एरो बनाया उसकी पोजीशन कहाँ रखनी है। देखिए इन लाइन विद टेक्स्ट किया तो ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पर ऐसे सेंटर में आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड दिखेगा। ऐसे आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया, ये यहाँ पर अब स्पेसिंग आ गई। अब ये शेप हमारी यहाँ पर सेट हो गई, इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड आ गई। कंट्रोल Z से वापस हम आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे। इन लाइन विद टेक्स्ट यानी कि फर्स्ट लाइन वहाँ से स्टार्ट हो जहाँ हमारी शेप एंडिंग हो रही है। स्क्वायर, स्क्वायर में देखिए ये इस टाइप से आता है, मैं इसको साइड में रख देती हूँ। ये स्क्वायर है। अगर मैं करती हूँ टाइट तो और इसके पास में लिखा आएगा थ्रो, चारों तरफ इसके आ जाएगा ऐसे। देखिए टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम में आ जाएगा हमारा टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ, टेक्स्ट के आगे जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो है एडिट रैप पॉइंट। एडिट रैप पॉइंट से क्या होता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अभी जो पॉइंट हैं इनको जहाँ पर भी मैं मूव करती हूँ वहाँ से हमारा जो टेक्स्ट है वो हट जाएगा। देखिए ऐसे इस टाइप से, वहाँ पर ना तो हमारा शेप है ना ही हमारा टेक्स्ट है। तो ये होता है एडिट रैप पॉइंट। मूव विथ टेक्स्ट यानी टेक्स्ट हमारा मूव हो रहा है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है अलाउ योर ऑब्जेक्ट टू मूव ऑन द पेज। आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी मूव कर सकते। अब अगला है फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन यानी इसकी पोजीशन कहीं फिक्स कर देना है। उसके बाद ऑप्शन है मोर लेआउट ऑप्शन। यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शन हैं जो ऊपर आ रहे थे। यहाँ पर आप लिखकर भी इसका डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। राइट ओनली, लेफ्ट ओनली करना है, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, ओके, तो ये 1 सेंटीमीटर आ गया स्पेस। नेक्स्ट ऑप्शन है, अब अगला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड। अभी जो स्माइली की शेप है वो पीछे है और एरो की शेप आगे की साइड है। अगर मैं इसको करती हूँ ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये आगे आ जाएगी। अगर मैं इसको करती हूँ सेंड बैकवर्ड तो ये पीछे चली जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है, तो उसको जानने के लिए आइए हम एक शेप और बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ बना दिया क्लाउड। अब देखिए सबसे ऊपर हमारी जो शेप है वो है क्लाउड, उसके बाद हमारी शेप है एरो, फिर स्माइली। अब हम चाहते हैं स्माइली जो है वो एरो के ऊपर आ जाए लेकिन क्लाउड के ऊपर ना आए। सबसे पहले स्माइली को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ आएगा ब्रिंग टू फ्रंट यानी सबसे आगे, ब्रिंग फॉरवर्ड यानी एक के आगे। ये देखिए एरो के ऊपर आ गया लेकिन क्लाउड के ऊपर नहीं आया। अगर मैं चाहती हूँ एरो को एक ही बार में दोनों शेप के ऊपर लेकर आना, तो मैं यहाँ से करूँगी ब्रिंग टू फ्रंट यानी सबसे ऊपर आ जाएगा। ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये कैसे यूज करते हैं आइए मैं बताती हूँ। जैसे सेंड बैकवर्ड, इससे तो एक के पीछे जाएगा, अभी एक क्लाउड के पीछे जाएगा। सेंड टू बैक सबसे पीछे चला जाता है,
लेकिन अगर जो पैराग्राफ हमारा लिखा है हम चाहते हैं कि उसके पीछे एरो जाए, तो हम उसके लिए जाएंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये जो टेक्स्ट है उसके पीछे चला जाएगा एरो हमारा। अब हमें इसको टेक्स्ट के ऊपर लाना है, तो हम जाएंगे ब्रिंग फॉरवर्ड पर और यहाँ से हम करेंगे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट लिखा है उसके ऊपर हमारा एरो आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्शन पेन, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने बनाई हुई है शेप उन सभी के नेम आ जाएंगे। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हाइड किया मैंने, अनहाइड किया, ऐसे हाइड अनहाइड। जिस शेप को आपको हाइड करना है उसको हाइड कर सकते हैं, जिसको अनहाइड करना है उसको अनहाइड कर सकते हैं। हाइड ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारी शेप हाइड हो जाएंगी। शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारी शेप एक साथ शो हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का क्या काम होता है, जैसे हमने शेप को सिलेक्ट किया, तीनों शेप को हमने शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे यहाँ से अलाइन लेफ्ट, तो ये शेप लेफ्ट अलाइन हो जाएगी। ऐसे सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगी, राइट हैंड साइड, ऐसे जैसा भी आपको सेट करना है आप कर सकते हैं। अभी देखिए तीनों शेप अलग अलग हैं। आप चाहते हैं कि ये ग्रुप हो जाए, तीनों को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और माउस की बटन से क्लिक करेंगे तो तीनों शेप एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। अब हम इसको यहाँ से करते हैं ग्रुप। अब देखिए मैं एक को सिलेक्ट करूँगी तो तीनों हो जाएगा, एक मूव होगा तो तीनों होगा। अनग्रुप करते हैं तो ये अनग्रुप हो जाएगा, अलग अलग हो गए सारे। रोटेट, अब जैसे मुझे इसको रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट ऐसे आप कर सकते हैं, 90 डिग्री, राइट लेफ्ट वर्टिकल हॉरिजेंटल, मोर ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस और भी हैं और आप लिख के भी रोटेट कर सकते हैं। ओके, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स ये था MS वर्ड का लेआउट टैब। आज की वीडियो में बस इतना ही, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।